ठीक से हमको डिसाइड नहीं होता तो हम फायर करें, मर जाएगा करके। नमस्कार, मेरा अंडमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मोहनपुरा मार्केट में खड़े हैं और मेरे साथ पांडियन जी है, एक बुज़ुर्ग है, 74 वर्ष है इनकी दुखद बात ये है कि इनके पास इनका खुद का घर है, लेकिन आज फिर भी वो बेघर है। इनके जो बच्चे हैं और इनके जो बेटी है, जो जमाई है, इन्हें घर से बेघर कर दिया है और 1-2 महीने या 1-2 दिन नहीं हुआ है दोस्तों, पूरे 11 साल हो चला है और ये बेघर है, घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जो सोशल वेलफेयर से जो 2500 पेंशन मिलता है, जबकि आप सभी को मालूम है वो भी रेगुलर नहीं है, जो पेंशन मिलता है उस पेंशन से इनका गुजारा होता है। अब ये दुखी भी इस बात से है कि इस महीने का जो है पेंशन इनको मिला नहीं है। सारे जैसे कि इनका हाथ में आप देख रहे हैं, इनका घर का फ़ोटो है, उनके पूरे जायदाद का फ़ोटो है, उनके नाम पे है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाहर है, आज घर से बाहर है और इन्होंने हर जगह अप्रोच किया है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, इन 11 सालों में इन्होंने सभी को अप्रोच किया है। एसपी को लेटर लिखा है, डीजीपी को लिखा है, एलजी को लिखा है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में भी लिख दिए हैं, इनफैक्ट डीसी सर को भी लिख दिया है और आखिरकार हार मान के, थक हार के उन्होंने अपने लास्ट वाले जो लेटर है जो उन्होंने डीसी सर को दिया है, उसमें ये भी लिखा है कि ये खुद को जलाकर मार देंगे अगर इनको इंसाफ नहीं मिला। अब 1 महीना हो चला है, ये लेटर भेज के लास्ट नवंबर 25 को इन्होंने दिया था और आज दिसंबर 26 हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। जो गुहार ये लगा रहे हैं, बार बार हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी इनको अभी तक मिला नहीं है जस्टिस। दुखी है, परेशान है, बेघर है। इनके पूरा जो स्टोरी है, क्या हुआ है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अभी ना 89 में हमको अभी रहता वाला घर पट्टा घर मिला, जमीन लाइसेंस मिला। ये 91 में हम उसको 15,000 में किसी को अपना आदमी के पास गिरवी में रखे हम किराए घर में चले गया। फिर उधर उसका बाद 11 में मेडिकल के ऊपर जमीन करके बगीचा बनाया, घर बनाया, तो बिजनेस भी बढ़िया बना चलता था। वो टाइम वो घर को 2003 में मेरा बीवी कॉन्टेक्ट ने तीसरा घर वाला के साथ कॉन्टेक्ट करता था, इसलिए हम डीजीपी तक फोन रिपोर्ट भी किया। राठौर साहब था 2003 में, उसी को कंप्लेंट भी किया। उसी टाइम से फैमिली से हम अलग है, बच्चों का व्यवस्था मिल के रहता था। फिर 2011 में वो घर 7 लाख में बिक्री करके मेरा छोटा लड़का अकाउंट डाल के चले जाओ करके भेज दिया। मेरा चले गया, वो लोग चेन्नई वेलाचर में रहता, अपना 1 लाख किराए दे के 23,000 किराया दे के 1 लाख पकड़ दे के रहता। बड़ा लड़का ला के छोटा लड़का का साथ उसका अम्मा 11 साल से रहता। अभी ये घर छुड़ा के एक 1.5 लाख में छुड़ा के बड़ा लड़का हमको दिया, जिसमें हम रहता था। 2014 में हमको आंखी का बीमार है, जांच का बीमार है। हम निकालने के टाइम बड़ा बेटी आगे बोलता मेरा बात छोड़ के जाओ करके बोला। हम 1 रूम किराए में दिया था, उसको दे के मेरा रूम बंद करके चले गया। वो किराया दिया वाला 2-3 महीना दिया, फिर नहीं दिया। उधर रह गए, दोस्त लोग हमको ट्रीटमेंट करा। लास्ट में अभी इधर आके पूछने के टाइम मेरा घर भी नहीं देगा करके बोलता। अभी अगर सारा डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन से हम निकाला, हम अंदर जाने से काट देगा करके बोलता। 25 लाख में पूछता था, बिक्री करेगा तो हम लोग 5 हिस्सा डाल देगा, आपको खत्म करेगा बोलता। छोटा लड़का लड़की सब बोलता। पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक बात बताइए, आपका सबसे पहले बताइए आपका उम्र कितना है? 74 खत्म हो गया, 75 है। 75 उम्र हो चुका है और आपके 3 बच्चे चेन्नई में और 1 बच्ची जो है आपका अंडमान में है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि आपको घर में घुसने नहीं देंगे? काट देगा करके बोलता। हम थाना में जाके रिपोर्ट किया, थानादार उधर एक बिच्छू दास बोल के एक थानादार था, उल्टा मेरा ऊपर कंप्लेन करता। एक कतना रिपोर्ट किया, उसको वापस करने के लिए लिख के ले लिया। 2 लाख पूछा था हमसे, हम नहीं दिया। हमारा पास नहीं है, कहाँ से देगा? अभी उसका फेवर में पड़ोन थानादार बात करता, बिच्छू दास। अच्छा, ज़मीन वगैरह पट्टा सब किसके नाम पे है? अभी भी मेरा नाम है और प्रॉपर्टी सब कुछ हम बांधा, रेंट भी बांधा, सब कुछ बांधा। आपका नाम में, लेकिन सब बच्चा लोग कब्जा गया। हाँ, कब्जा अच्छा पंडित जी, जमीन आपको जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत है उस लोग 25 लाख में बिक्री करके 5 हिस्सा डाल देगा बोलता। पंडित जी, इतना दिन से जो आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बच्चों ने घर से निकाल दिया, नहीं पुराना आदमी है, कैसा आप सर्वाइव कर रहे हैं? पुराना आदमी है, आपको जरा दोस्त लोग हमको मेरा मुँह देख के उतारा देता,
लोग कैसे मदद कर रहे हैं, ऐसा मदद कोई कर रहे हैं, गुजर बसर चल रहा है, मदद कर नहीं तो पैसा आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कहाँ से अच्छा, मिलेगा? अब मुझे एक बात बताइए, अभी आप चाहते क्या हैं? लोग मदद करें या तो आपको अपना घर वापस चाहिए? घर वापस चाहिए और कुछ भी नहीं मिलता हमको। हम आपका अपना घर है, अपना घर वापस चाहिए? वापस चाहिए अच्छा मरने के पांडे जी, टाइम। इसमें और एक चीज बताइएगा, जी कम से कम सरकार जो है ओल्ड एज पेंशन देता है, जी, वो तो वो मिलता भी है ठीक ना? से नहीं मिलता ना। 1 महीना के ऊपर 2 महीना के ऊपर ठीक से नहीं मिलता। अच्छा, ये महीने का पेंशन जाके- आपको मिला है या नहीं मिला है? मिला नहीं। हम जाके पूछे नहीं, मिल जाएगा करके बोलता हो लगे। आप ऑफिस जाके पूछे पेंशन नहीं हाँ चला पूछा, महीना जाके पूछता हम, बाद में मिलेगा करके बोलता इस तरह बोलता। हमारा टिकट बहुत खराब है। आप हम डीजी साहब को बस फायर करें अगर कभी लिखा भी है, ठीक से हमको डिसाइड नहीं होता तो हम फायर करें, मर जाएगा अगर। अच्छा, आपने कभी कंप्लेंट किया आज क्या, तहसीलदार को? अच्छा आप अपने खुद को मार देंगे करके आपने बोला? आगे जलाएगा करके लिखा भी है, डीजी साहब को बस लिखा, वो 25 का गवा महीना अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। पांडे जी, आपने कंप्लेंट किया डीसी साहब को, एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी या तो तहसीलदार, किसी को मेरा भी लेटर लिखा आपने? और सबको 2 महीना से कंटिन्यू तो लिखा। लेटर दिखा सकते हैं आप कैमरे में? है दुनिया भर का रखा, पूरा गाज रखा, डायरी में दिया, किस्त दिया, दुनिया भर का हम लिख के दिया। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं आपका घर का फोटो है? हाँ, अच्छा, फोटो का मेरा नाम। हाँ, ये सारा कंप्लेंट आपने लिखा है, हाँ, लेकिन ये कंप्लेंट के ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, बाद में बुला के स्टेटमेंट लेता, कुछ भी नहीं होता। होता नहीं है। उसके फेवर में करता वो लोग। तो अभी आपको ऐसा अकेला छोड़ दिया बच्चों ने, कोई आपको देख नहीं रहे? तो अच्छा, आपका जान को खतरा है आपको लग रहा है? खतरनाक करके लिखा भी है, शुरू से लिखा भी है। पांडे जी, हम आज जरा- का डेट में 11 चरमा में जो जमीन है 50 स्क्वायर मीटर भी, वो 25 से 30 लाख का आता है। 38 तो लाख। आपको लगता नहीं कि बच्चे इसको कहीं हत्याने के चक्कर में, उसको झपट्टा मारने के चक्कर में आपको दूर कर रहे हैं? पट्टा तो हम लिखे थे तो पट्टा चेंज होगा ना, हम लिखे तो नहीं देगा ना। जमीन आपका नाम नहीं है, मेरा आप नाम लिख के है, देंगे भी नहीं? नहीं देगा। अभी अच्छा, 11 साल कितने से, साल से बच्चे आपसे दूर है? 11 साल से, 11 साल बच्चे से, आपसे दूर है? हाँ 11 साल से अलग से रहता। मेरा दोस्त लोग हमको मत करता, 2,500 से हम हमारा गुजारा चलता था मेलट में। वो तो 25 रुपये बस है, इधर तो बहुत है। ठीक है, अभी आप बताइए गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना है आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। हमारा जमीन घर मांगता है और कुछ नहीं है। और आपका जान को खतरा भी ना हो? कतरना जरूर कतरना। हमको कतरना तो 5 हिस्सा डाल देगा बोलता, एक आदमी को 5 लाख मिलेगा बोलता, 2 बेटी 2 लड़का, एक उसका अम्मा। अच्छा, आपको कुछ कर दिया तो 5 हिस्सा में बच्चे लोग आपस में वो पैसा को बांट लेंगे? डायरेक्ट फोन में बात करता है छोटा लड़का। अच्छा, 50,000 टेन से ना कोई गाड़ी को अच्छा, रख के इसमें मार और एक देगा किस्सा बोलता, पांडे जी, मोटर आपके- एक्सीडेंट में कुछ नहीं होगा बोलता। ऐसा बोलते हैं? हाँ मोटर एक्सीडेंट में कुछ नहीं होगा, मोटर किसी को 50,000 देगा तुमको उठा देगा बोलता। 10,000 देने से कोई गाड़ी मार देगा, कुछ नहीं ऐसे होगा। भी किया ना, 2003 में उधर एक एक्सीडेंट हुआ, 2021 साल में, 2021 में मैं मेलूर के बगल में एक बुढ़ा को मार दिया, ट्रैवल्स चलता था वो, उससे ने वो आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, उसका डीएम पे फेवर है इसलिए है। पांडे जी, 4 बच्चों के बारे में बता दिया, पत्नी क्या कहती है, आपकी बीवी क्या कहती है? वो तो हम 2003 से लाके ना कांटे ठीक नहीं है। हम डीजीपी साहब तक हम रिपोर्ट किया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी बच्चों के साथ ही है, हाँ। मतलब वो भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी में कुछ ना मिले करके? नहीं उसका मांगता है बोलता। अच्छा, उनको चाहिए प्रॉपर्टी, आपको नहीं देना? 5 हिस्सा उसे वही अच्छा, डालता 5 ना, हिस्सा में 4 बच्चों का और एक बीवी का? बीवी का। अच्छा, ठीक है, ठीक है पांडे जी। उसका आदमी की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी की जरूरत है। थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं जमायतुल उलेमा के संगठन के लोग जो पांडियन जी से भी आकर मिले हैं और उनके तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। जी, हम लोग जामियत उलमा की तरफ से जामियत उलमा अंडमान निकोबार की तरफ से आए हैं। जब हम लोगों को मालूम चला ये बुजुर्ग साथी को घर से निकाल दिया गया तो बड़ा अफसोस हुआ। ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो बाप जितना परवरिश करना था बेटा का, ज़िंदगी भर उसका परवरिश करा, पढ़ाया लिखाया और उसी को घर से निकाल दिया। देखिए, इस्लाम में बताया जाता है कि माँ के कदमों के बाप जन्नत का दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, यानी स्वर्ग का दरवाज़ा है। वो किस लिए, अगर बेटा अगर बाप का खिदमत करे तो फिर उसको स्वर्ग मिलता है, और वही बाप को क्या बेटा ने निकाल दिया। ये बहुत ही बड़ा जुल्म है इनके साथ। तो हम लोग को जामियत उलमा को अंडमान निकोबार पे मालूम चला तो इसकी मदद के लिए हम लोग पहुँचे हैं और जितना हो सकता है इनका मदद करेंगे, क्योंकि जामियत उलमा अंडमान निकोबार का काम ही यही है कि गरीब मिस्कीन लोगों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी से धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उनका मदद करना ये जामियत उलमा अंडमान निकोबार का काम है। तो उनकी तरफ से हम लोग आए हैं, तो इनके लिए जो मदद करना करेंगे इंशाल्लाह। इनके लिए जो
और इनके घर वालों से भी मिलने का कोशिश करेंगे, उनको समझाएंगे। मतलब बच्चों को समझाने की भी कोशिश करेंगे और ज़रूरत के एतबार से अगर कोई मदद की भी ज़रूरत पड़ती तो आप हाथ आगे बढ़ा के इनका साथ देंगे। जी, ज़रूर साथ देंगे, हर लाइन से साथ देंगे। हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे, पेंशन का मामला इन्होंने कहा। अब पेंशन का मसला एक आदमी की परेशानी तो नज़र आती है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तमाम बुजुर्ग लोगों की परेशानी है कि पेंशन समय पे नहीं मिलता। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज 26 दिसंबर को आज के दिन भी पेंशन नहीं मिल पाया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अफसोस की बात है और शर्म की भी बात है कि जो बुजुर्ग, जो हमारे सिटीजन इंडिया के और हमारे द्वीपों के, जो तमाम उम्र अपना इस देश की सेवा में लगा दिए, तरक्की में लगा दिए, इनकी मेहनत की वजह से आज ये द्वीप समूह या बोल दीजिए हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और उनको सिर्फ मिलता है चंद रुपये पेंशन के, जो ओल्ड एज पेंशन 2500 रुपया। वैसे तो 2500 रुपये से मतलब 4 दिन खाना मुश्किल हो जाता है, फिर भी ये बुजुर्ग अपना मतलब महीने भर का गुजारा करते हैं। और पांडियन साहब अभी जैसे घर से बाहर है, बेघर है, फुटपाथ पे हैं, तो उनका कैसे चलता होगा, और वो भी वक्त से नहीं मिलता है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, और हम कोशिश भी करेंगे, जो भी जहाँ तक बात करना है बात करने की कोशिश करेंगे। कम से कम ये पेंशन उनको वक्त पर मिले, ताकि उनका कुछ काम हो और अपना वो दिन का मतलब 2 वक्त का रोटी खा पी सके, चैन की ज़िंदगी गुजार सके। तो सर मैं क्या है मान के चलूँ कि अंडमान निकोबार के तमाम बुजुर्गों की जो परेशानी है कि उनको वक्त से पेंशन नहीं मिलता, ये अंडमान निकोबार के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब से इस विषय में आप बात करेंगे। जमीयत उलमा हिंद अंडमान की तरफ से हम लोग जाकर मतलब जहाँ तक हो सके, जिससे मिलना है जिनसे मिलना है मिलेंगे, जिनका मतलब जिनसे बात करना है बात करेंगे। जो भी इस मतलब इस की ज़रूरत है, जहाँ जिन मतलब पूरी द्वीप समूह की और पूरी लोगों के लिए जो भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे भी मिलना है बात करने की ज़रूरत होगी, हम लोग जाकर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा ये बताइए, पांड्ये जी ने बोला है कि उन्होंने एक लेटर लिखा है डीसी सर को, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम खुद को जला के मार देंगे अगर उनको जस्टिस नहीं मिला। लास्ट मंथ 25 को लिखा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्या कहना है सर? ये पेपर पूरा ही देखकर मतलब हंसी भी आ रहा है और मतलब अफसोस भी हो रहा है कि बेचारे अपना घर का मालिक होते हुए बेघर हैं। अपने घर के खुद की पूरा प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, और जहाँ जहाँ उन्होंने पिटीशन दिया है, मतलब एसपी साहब को दिया है, डीसी साहब को दिया है, पुलिस स्टेशन पहाड़गांव में दिया है, मगर इवन प्राइम मिनिस्टर तक गया है, ह्यूमन राइट्स तक को दिया है। तो ये अफसोस की बात है कि ये सब होते हुए भी आज इनको घर से बाहर कर दिया गया है, और सिर्फ चंद रुपयों के लिए इनके बच्चों मतलब इनको बाहर करके रखे हुए, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर और ये सब का मतलब जिम्मेदारी बनता है कि इनको अपना घर पे वापस मतलब भेजा जाए, क्योंकि इनका अपना है, प्रॉपर्टी इनका अपना है, ये क्यों बाहर रहे। क्या कहना चाहते हैं इनके उन औलाद को जो इस तरह से अपने माँ बाप के साथ करते हैं? इनको तो अल्लाह भगवान ही बचाए अपने मतलब अजर और मतलब इससे, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि माँ बाप को घर से निकाल दें, ना तो इस्लाम ना तो और कोई भी धर्म। अब माँ बाप का मतलब सेवा करके आप जब जन्नत जा सकते हैं, ये सब तो यही दुनिया में रहने वाला है, ये कोई साथ में लेके नहीं जाता है। आखिर तो आखिरत तो आपका जन्नत है, मतलब स्वर्ग है। अगर आप दुनिया ही में अपने स्वर्ग को बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा। आप इनकी सेवा करिए, इनसे माफ़ी मांगिए। मैं इनके बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ कि इनकी बची कुछ ज़िंदगी आराम से गुजरने का जो रास्ता हो वो बनाइए।